हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। भैया कल संडे को क्रिकेट की दुनिया में इतना कुछ घटा है। 3 मैचेस थे और तीनों के तीनों जो हैं वो वन साइडेड मैच रहे। कई बार तो मुझे यार ऐसा लगता है कि कहीं जितना ओवर एक्सपोजर हो रहा है ना क्रिकेट को लेके, प्लस जिस तरीके से कंपटीशन ही खत्म हो रहा है। मतलब आप टॉप की 3-4 टीमों को अलग कर दो और बाकी की सारी टीमें जो हैं वो अलग हैं। भाई साहब मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5-10 सालों में क्रिकेट को जो है लोग देखना ही बंद कर दें। जिस तरीके की घटिया परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है कि 5-10 साल में शायद लोग क्रिकेट देखना ही बंद कर देंगे और दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं उसकी तरफ शायद वो रुख कर जाएंगे। अब देखो ना, कल के ही जो मैचेस हुए हैं, चाहे आप जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच ले लो, चाहे आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच ले लो, चाहे आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो ट्राई सीरीज थी हांगकांग के साथ उसका रिजल्ट ले लो। भाई साहब तीनों के तीनों मैचेस वन साइडेड। अब रिजल्ट तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। फाइनल मैच था ट्राई सीरीज का। पहले पाकिस्तान के मैच से ही स्टार्ट करते हैं। फाइनल मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जैसे तैसे मरते मारते जो है 141 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रन बनाए थे मोहम्मद नवाज सॉरी फ़क्र जमान ने 27 रन बनाए थे। मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए थे। तो भाई साहब 141 तक लड़खड़ाते हुए पहुंची। हालांकि पिच ऐसी थी जिसके ऊपर की 140 का रन भी डिफेंडेबल था, स्कोर जो था डिफेंडेबल था। पर अफगानिस्तान ने तो क्या किया यार, 66 के रन पे ऑल आउट हो गए ये लोग, 66 के रन पे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भैया डीआरएस अवेलेबल नहीं था इस पूरी सीरीज में। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है, वो तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो अंपायरों से साठ गांठ कर ही लेते हैं, पैसा उनको खिला ही देते हैं। उन्होंने 66 रन पे जो है अफगानिस्तान को ऑल आउट कर दिया, जिसमें कि मोहम्मद नवाज जैसा बॉलर जो कि हमारे गली कूचों में मिलता है, उस बंदे ने 5 विकेटें ली, जिसमें कि एक तो हैट्रिक थी। अपना जो है अफगानिस्तान की पारी का छठा ओवर था, उसकी आखिरी की 2 बॉलों पर और 8वें ओवर की पहली बॉल पर जो है उन्होंने टोटल मिला के 3 विकेटें ली और हैट्रिक पूरी करी। 8वें ओवर की चौथी बॉल पे उन्होंने एक और विकेट भी ली थी हालांकि। तो मतलब 2 ओवरों में उन्होंने टोटल 4 विकेटें ली और वैसे टोटल मैच में 5 विकेटें ली। पर भाई साहब एक तो अंपायरिंग खराब, ऊपर से अफगानिस्तान की बैटिंग खराब, ऊपर से बिल्कुल पिच खराब। तो भाई साहब माशा अल्लाह ही हो गया था। बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास मैच था। और इन्हीं वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद हो सकता है ऐसा कि आगे आने वाले टाइम में ना क्रिकेट अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो देगा। बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास क्रिकेट की वजह से कोई कंपटीशन है ही नहीं यार। आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कुछ हद तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को अलग कर दीजिए, इसके अलावा कंपटीशन है ही नहीं। हाँ, कुछ हद तक आप न्यूजीलैंड को भी कह सकते हैं, बट इसके अलावा कंपटीशन है ही नहीं यार। पाकिस्तान ले लो, वेस्ट इंडीज ले लो, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, अफगानिस्तान ले लो, कंपटीशन है ही नहीं। टॉप की 3 या 4 टीमें ही हैं जो कि compete करती हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, अदरवाइज कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब अगले मैच पे आते हैं भाई साहब। अगले मैच में हालांकि मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे फिर दोबारा आऊंगा, लेकिन पहले चलो एक बार सब डिस्कस कर लेते हैं। भैया ये अगला मैच था, तीसरा ओडीआई था। हालांकि साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत चुकी थी, दोनों के दोनों पहले अपने मैच जीतकर। इसमें भाई साहब इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ 414 रन बना दिए यार पहले बैटिंग करते हुए। 414 रन। आई थिंक सिर्फ छठी या सातवीं बार ऐसा हुआ है कि जब किसी टीम ने 414 रन बनाए हैं। इसमें 2 100 थे और 2 हाफ सेंचुरीज थी। जो रूट और जैकब बैतल ने 100 और 110 रन मारे। जेमी स्मिथ ने 62 रन और जोस बटलर ने भैया 62 रन मारे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी इतना नहीं है कि 414 रन इंग्लैंड ने मारे, और बहुत कम ऐसा इतिहास में हुआ है कि 400 से ज़्यादा रन पड़े हों। इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है 72 रन पे ऑल आउट हो गई और 342 रन से ये मैच हारी है। अब तक की देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे शर्मनाक हार है ये, 342 रन से हारना। इससे पहले के अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं भाई साहब, इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो इंडिया के नाम पे था। मतलब इंडिया ने हराया था, श्रीलंका के नाम था ये रिकॉर्ड। 317 रन से जो है टीम इंडिया ने हराया था श्रीलंका को। 391 रन इंडिया ने टारगेट दिया था। और
अपनी जो श्रीलंका है वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है 72 रन के आसपास के स्कोर पे ही जो है वो आउट हो गई थी। 15 जनवरी 2023 को ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था। 317 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी इस मैच में। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूँ तो इससे पहले रिकॉर्ड था 309 रन का। वो किसके खिलाफ था? वो नीदरलैंड्स के खिलाफ था। वो दिल्ली में रिकॉर्ड बना था, वो भी 2023 में ही बना था। ये वर्ल्ड कप के दौरान की बात है। इसके पहले रिकॉर्ड था 304 रन का, जिम्बाब्वे ने यूएसए को हराया था हरारे में, ये भी 2023 में ही बना था। भैया बहुत सारे रिकॉर्ड 2023 में ही बने थे, तो 2023 अपने आप में गजब का था। अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 302 रन का था, वो भी श्रीलंका को ही हराया था इंडिया ने, वो 2 नवंबर 2023 को हराया था। तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है टॉप 5 में अगर देखा जाए तो इंडिया के ही रिकॉर्ड हैं, दो तो 317 और 302 रन। लेकिन अब ये रिकॉर्ड बना दिया है इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर 342 रन से। मतलब यार ठीक है, आपने 2 मैचेस जो हैं जीत लिए, सीरीज जीत ली, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कौन हारता है यार। मतलब 75-72 रन पे आप जो है ऑल आउट हो जाते हैं, और आपकी शुरू की 6 विकेटें तो जो हैं वो मात्र 24 रन पे गिर गई थी। उसके हिसाब से तो आप 72 रन पे पहुंच गए, 48 रन आपके आखिरी के 4 बल्लेबाजों ने जोड़ दिए, बहुत बड़ी बात है यार। कॉर्बिन बॉश हैं इनके, उन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया 20 रन का। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया क्रिकेट है ना, एक दिन अपनी जो है इंपॉर्टेंस खो देगा अगर इस तरीके के वन साइडेड मैचेस होंगे। आई एम रियली वरीड फॉर क्रिकेट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं भैया तीसरे मैच की। तीसरा मैच जो है वो था जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में। ये T20 आई था। इसमें भाई साहब जिम्बाब्वे ने जो है अपना 191 रन मारे थे, बहुत अच्छे रन कहे जाएंगे T20 के हिसाब से। इसमें हाईएस्ट स्कोर जो था उनके ओपनर ही थे, ये तडी वांशे मारामुनी, 51 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी सब ने अपना ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिया था और 191 रन मारे थे। लेकिन श्रीलंका ने इतनी आसानी से जीत लिया कि भाई साहब 17.4 ओवरों में ही उन्होंने 193 रन ठोक दिए, और वो भी सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। कमिल मिश्रा जो है उन्होंने 73 रन मारे, कुशल परेरा ने 46, और ओपनर्स ने भी अच्छी साझेदारी करी थी। और उन्होंने भी पथुम निशंका ने 33 रन और कुशल मेंडिस ने 30 रन मारे। आराम से बहुत ही प्यार से उन्होंने जो है 17.4 ओवरों में 10.92 की रन रेट से जो है ये स्कोर चेस कर लिया। बहुत 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 ही मतलब क्या कहूँ, प्यार से मजे ले लेके कर लिया। और यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यही मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि भैया क्रिकेट जो है वो एक दिन अपनी पॉपुलैरिटी खो दे। अच्छा, मैं आपको बोला था ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में दोबारा भी आऊँगा मैं। बहुत खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी यार, बहुत खुश हो रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है 36 पे ऑल आउट हो गई। उन्होंने ट्रिब्यूट दिया इंडिया के 36 ऑल आउट को। बेटा तो तुम्हें याद दिला दूं, 14 तारीख को तुम्हारा बाप जो है तुम्हें पेलने के लिए आ रहा है, और उस वक्त जो तुम्हारी ऐसी तैसी होगी ना, वो पूरी दुनिया देखेगी। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया ही नहीं देखेगी, पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि बाप ने अपने बेटे को किस कदर पीटा है। हालांकि हमारा जो बेटा है वो ट्राई सीरीज जीत कर आ रहा है, लेकिन जो उसने रमोंची करी है, जो उसने धोखाधड़ी करी है अपने पड़ोसी के साथ, उसकी पिटाई तो जो है, उसका खामियाजा तो जो है बाप जरूर उसकी पिटाई करके लेगा ही लेगा। तो इसीलिए जितने भी पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि भैया इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी, इंडिया ने ये कर दिया था, इंडिया ने वो कर दिया था, हमने अफगानिस्तानियों को हरा दिया, भैया खबरदार हो जाओ। ये तुम्हारी खुशी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अगले सैटरडे तक की ही है। संडे को जो तुम्हारा भूस भरेगी ना टीम इंडिया, और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे को खदेड़ने के लिए, तुम्हारे को सजा देने के लिए तुम्हारे सुपर बाप रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम में नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग भी हैं, सूर्य कुमार यादव हो गए, संजू सैमसंग हो गया, अपना क्या नाम है, शुभमन गिल हो गया, भाई ने अपना कल ही बर्थडे मनाया है, 26 साल का हो गया, वो टेस्ट टीम का कैप्टन है इंडिया का। वो जिस तरीके से तुम्हें धूमें धुनेंगे ना, जो तुम्हारे 150 प्लस बॉलर हैं,
जिस तरीके से वो तुम्हारी पिटाई करेंगे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो पाकिस्तान वालों, अब होश में आ जाओ। पार्टी करनी है ठीक है, एक आधा दिन पार्टी करो, पर तुम्हारी किस्मत में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा है। अभी तुम लोग बाढ़ से तबाह हुए हो। 14 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान को हराएगी तो फिर दोबारा बाढ़ आएगी, और वो बाढ़ होगी तुम्हारे आंसुओं की। फिर से तुम्हारे घरों में टीवी टूटेंगे 14 तारीख को। मेरी ये बात नोट कर लेना, लिख कर रख लेना। 14 सितंबर को पाकिस्तान में फिर से बाढ़ आएगी, तुम्हारे आंसुओं की बाढ़ आएगी। बहुत सारे टीवी टूटेंगे, बहुत सारे लोगों के तलाक होंगे। याद रखना इस चीज को। तो इसीलिए अपने बाप का मजाक कभी नहीं उड़ाते हैं, ये चीज नोट कर लेना। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एशिया कप के मैच पे। कल अपना एशिया कप जो है वो शुरू होने जा रहा है। कहने को तो होस्ट इंडिया ही है, बट सारे के सारे जो मैचेस हैं वो यूएई में होंगे, ये आपको पता ही है। कल का मैच तो हालांकि जो है वो अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में है। तो इसके बारे में खैर कुछ खास कहने को तो है नहीं, लेकिन सुनने में आया कि हांगकांग भी थोड़ा तो टक्कर देगी, स्पेशली जिस तरीके से अफगानिस्तान वालों ने बैटिंग करी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हांगकांग वालों के भी जो हैं वो थोड़े से इस वक्त हौसले बुलंद हो गए हैं कि भैया हम भी अगर कोशिश करें तो अफगानिस्तान वालों को हरा सकते हैं। लेकिन जो जिस तरीके की बॉलिंग है ना अपनी, राशिद हो गया अपना, क्या नाम है, राशिद खान हो गया, और बाकी मोहम्मद नबी वगैरह हो गए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं यार कि ये लोग टिक पाएंगे। नवीन उल हक है, नूर मोहम्मद है, फैजल फारूकी है। मुझे लगता नहीं कि इसके सामने जो है हांगकांग वाले टिक पाएंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भैया टॉस जीते, जो भी टॉस जीते, देखो पहले बल्लेबाजी ही चुनेगा। और पहले बल्लेबाजी मान लो हांगकांग टॉस जीता है तो मुश्किल से मुझे लगता है कि शायद 80 रन के करीब बना पाएगा। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो, जो मुझे उम्मीद है, तकरीबन तकरीबन 14 से 15वें ओवर में ये मैच जीत जाएगी। वहीं अगर अफगानिस्तान टॉस जीता है तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ 140-50 तक खींच के लेके जा सकते हैं। और हांगकांग फिर वही अपना 60-70 के रन पे जो है आउट हो जाएगी। मेरी ऐसी प्रिडिक्शन है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, आपका क्या कहना है, वो आप लोग अ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों मैं एक ये चीज़ सोच रहा हूँ कि आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि वो वीडियो जो है क्रिकेट के ऊपर ही, क्योंकि आप सबसे बड़े जो फैंस हैं मेरे, वो क्रिकेट ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बट कुछ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी नई नई खबरें होंगी उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आप तक लेके आ सकूं। और भी कोई और टॉपिक मुझे बताना चाहते हो जिसके ऊपर मैं, आपको लगता है कि वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे बता सकते हो। तो वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा भैया, वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि पाकिस्तानियों तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए, और 14 तारीख को जो वहाँ पे सैलाब आना है आंसुओं का, उसकी तैयारी वो आज से ही कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे। जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगा फिर से। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।